आज मस्जिद के अंदर इमामों और मौलवियों की क्या हालत है, आज लोग उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। देखिए इस मौलाना साहब ने कितना बेहतरीन अंदाज से बताया है। खुदा की हजरत, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। बिल्कुल 24 घंटा ड्यूटी, 7,000 तनख्वाह, वो भी मस्जिद में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा। इमाम का डेरा देखिए हजरत, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, बहुत मस्जिद में एसी लगा दिया, मीनार 70 फीट खड़ा कर दिया। और इमाम का डेरा देखिएगा, चाल है तो पवाल नहीं, पवाल है तो खपड़ा नहीं, खपड़ा है तो मूसा घुस रहा है, निकल रहा है। इमाम को देख के फिर भाग जा रहा है। इमाम साहब सुतल है, चले जाओ। बहुत जगह होता है। इमाम का रूम देखिएगा, मस्जिद का जितना चौंगा मशीन बैटरी खराब हुआ, इमाम सब उसी में, सब उसी में, उसी में सब हजरत। अभी एक जगह गए थे, प्रोग्राम था, लगभग 7-8 महीना हो गया। बोला झारखंडी बाबा आप आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला हजरत पूरा मेहमान कुटुंब गांव में भरा है, जलसा बड़ा है, इसलिए आपका डेरा मस्जिद में रखा है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां रख दो, 2-4-5 घंटा रहना, सुबह फिर तो निकलना। तो इमाम के कमरे में जाके बैग रखे और इमाम के चौकी में जाके बैठे। ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला बाबा जलजला नहीं आया है, चौकी कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। अच्छा। हम बोला यहाँ सदर सिटी गांव में है कि नहीं इमाम साहब? बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता ना। हम बोला आपके गांव का मसला है, हमको सब पूछना नहीं है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, गर्मी है, आराम करेंगे, सफर से आए। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन दबा दिए, टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हमने कहा हुआ इमाम साहब, बोल रुकिए 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 रुकिए, अभी चलेगा, रुकिए रुकिए। फिर झाड़ू तलाश किया, झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा पंखा, तब फिर हेड़े इमाम साहब का हो रहा है, मथवा घुमाइए कि पंखे घूमते, बस दोनों घुमाना हो जाए। अजीब हो गया। उसके बाद हम लेट गए, नकीब साहब लेटे, फिर उठ के बैठ गए। अच्छा। मुहर्रम के कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल के ढोल डंका भाला बच्चा गणासा सब बांध के इमाम माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह रहम कर, किस गांव में जलसा रखा है जो इमाम के कमरा में टांगा है? हम बोले इमाम साहब को करोड़ घूम के सोने से डर लगता है। ठीक करोड़ घूम के सोए, देखे हजरत जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगल था। हम बोले अब नहीं मचिएगा, अब नहीं मचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, वही देखने में मिलता है, वही देखते हैं। तो ये इमाम के हाल है, तो इस्लाम खतरे में। जो इमाम के कमरे में कोई अगर जनाजा खाटी रखे, वो खटिया रात में जाके सदर के घरों में। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। हम ही लोग को बेवकूफ मिला। सही बात। एक के मस्जिद में नहीं आई, एक के मस्जिद में नहीं आई, पूरे गांव वहां साहब कहाँ गए थे? इमाम रखोगे भैया, इमाम 1-2 दिन जावे करेगा, बीवी है, बच्चा है। अगर नहीं जाने वाला इमाम रखना है तो निर्वंशिया इमाम रखो, जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, निर्वंश रहेगा, उसका कोई वंश नहीं, उसी को रख लो, वो कहीं नहीं जाएगा। अब बाल बच्चा जावे करेगा, बेटी है, बेटा है, दामाद है, कोई बीवी बीमार है, अगर 2 दिन चला गया, ये मौलाना हिसाब किताब करना हो। अफसोस लगता है हजरत, 2-4 दिन नहीं जा सकते। अगर कोई एक शर्त है, कोई कहीं मौलाना नहीं जाएगा, मौलाना मत रखिए, सीमेंट का मौलाना एकदम बना के खड़ा कर दीजिए, वो 24 घंटा पड़ा रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा। रिमोट फिट कर दिया, अल्लाह अल्लाह, खड़े रहेगा, ना पाली ना खाना ना तनख्वाह, मस्जिद में खड़ा रहेगा। अब मौलाना रख लेगा। अगर इमाम साहब आप अगर किसी से बातचीत मत कीजिए हजरत, इमाम है चुपचाप पड़े रहे अपने कमरे में, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं निकलता ही नहीं। नहीं निकलता, एकदम गुमराह टाइप का। और अगर यहाँ वहाँ बात कीजिए किसी से, ये मौलाना गांव में दुपट्टी कराएगा, लड़ाएगा गांव में। सही बात, सही बात। और अगर जवान मौलाना थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के सुरमा काजल लगा के गाड़ी चला दिए, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। सही बात। तो इमाम क्या गाछ में चढ़ के रहेगा? जिस नजर को मौला मौलवी इमाम पर रखते हो वो नजर हटा दो और अपने बेटा बेटी पे वो नजर रखो, तो बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा।
ये कौम अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। ये जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है? बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा, हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे। पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा। चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, एलसीडी चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और लाइक करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी उन तक भी पहुंच सके।